उस बास्केटबॉल को खेलते दौरान वहाँ एक कोच आए जो किसी काम से उस इंस्टीट्यूट में आए थे, जो कि MDU यूनिवर्सिटी में बॉक्सिंग के कोच थे, मिस्टर रविंदर सिंह राणा, रोहतक के रहने वाले थे। MDU ये रोहतक वाला है? MDU यूनिवर्सिटी। तो वो जब आए उन्होंने मुझे देखा कि यार लड़के की हाइट वाइट अच्छी है, तो ऐसे बैठ के देखते रहे पूरा दिन। फिर मुझे बुलाया कि क्या करते हो? मैंने सर बास्केटबॉल खेलता हूँ। बोले बास्केटबॉल क्यों खेलते हो, बॉक्सिंग क्यों नहीं खेलते? उन्होंने जैसे ही बॉक्सिंग बोला ना तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा यार ये मैंने हो सकता है ये कुछ, माय गॉड, मतलब पहली बार मेरे हाथ में बॉल थी, मैंने छोड़ दी, मैं सीरियसली उनकी बात सुनने लगा। मैंने कहा अब 12th तक इतना पता लग गया था कि स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या है, कैसे हैं। मैंने कहा बॉक्सिंग कैसे सर? तो उन्होंने, उस समय वो शायद यूनिवर्सिटी कोच थे बॉक्सिंग के, उन्होंने बोला मैं तुझे बॉक्सिंग खिलाऊंगा, मुझे तेरी फैमिली से मिलना है। वो मुझे बिना बताए, मतलब मीन्स मुझसे पूछे कहाँ के रहने वाले हो, डबरा बगल में जगह, वो बस लेके मेरे घर गए, मेरे फादर से मिले, मेरे फादर से बोले कि मैं आपके लड़के को अपने साथ रोहतक ले जाना चाहता हूँ उसकी, क्योंकि उन्हें शायद मेरी वो भूख या जो भी एक फील आ गया उन्हें कि ये लड़का कुछ करने वाला है और ये करेगा। तो वो मुझे पापा को कन्विंस किया। पापा बोले ठीक है, वैसे ही बाहर ही है, कौन डबरा तो रह नहीं रहा, मैं ग्वालियर में ही था। बोले ठीक है। तो मैं 4 महीने उस इंस्टीट्यूट में, जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं होते बच्चों के, बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट होती है उनकी, क्योंकि इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में से एक है फिजिकल एजुकेशन में, मैंने 4 महीने छोड़ दिया। मैं सीधा पहुंच गया रोहतक। अब रोहतक में पहुंच गया, मैं मध्य प्रदेश का आदमी यार, बड़ा शुद्ध हिंदी बोलने वाला, और रोहतक तो समझ लो फिर पूरा बिल्कुल ऐसी भाषा ना कि शुरुआत में तो मुझे आज भी याद है, मैं कहता ये लड़के हो रहे हैं मुझसे, अरे भाई के काम से है? भाई कोई काम नहीं है मुझे, कोई काम नहीं कोई काम नहीं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि हाइट बिल्ड अच्छी थी ना, तो थोड़ा सा उनमें घुल मिल गया मैं। एक इंसिडेंट था, आज बताता हूँ मैं, आज तक कभी शायद किसी को नहीं बताया मैंने ये बात। मुझे किसी लड़के ने बोला, एक हरियाणा की कोई स्पोर्ट्स की कोई लड़की जा रही थी, इसकी हाइट अच्छी थी, मुझे किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि ना इससे बस ये पूछ के बता दे कि हॉस्टल कहाँ है। वो शायद थोड़ी गुस्से वाली होगी, मुझे पता था नहीं ये बात का कि भाई कैसे। तो मैं गया उनके पास मैंने बोला एक्सक्यूज मी मैम। वो जैसी पलटी, अरे भैया तन्ने के काम से है। अब मैंने कहा दीदी कुछ काम, मैं हाल ही दीदी पे आ गया, 1 सेकंड में मेरे सुर ही चेंज हो गए। मैं दीदी मुझे ये दीदी हॉस्टल कहाँ है? आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 5 साल रोहतक में रहा, मैंने किसी भी लड़की से कोई भी बात नहीं की 5 साल तक। मेरा एक्सपीरियंस इतना खतरनाक हो गया ना, आज ही मुझे हंसी आती है उस बात को लेके। हरियाणा का अगर कोई इंसान देख रहा है, लड़की स्पेशली, बताओ कि आप पोलाइट भी है। मेरी शुरुआत थी। उसके बाद जब मैं घुल मिल गया, मैंने बॉक्सिंग कोचिंग स्टार्ट की, तो मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, ऐसे दोस्त मिले जो आज भी मेरे दोस्त हैं, और उनकी फैमिलियाँ इतनी अच्छी थी ना कि आज भी उनकी जो माँ है, मैं उन्हें आंटी बोलता हूँ, 5 साल तक। सल्यूट है इस बात को, और इस चीज से और स्टेट के लोगों को भी सीखना चाहिए। 5 साल तक एक बार भी मुझे उन्होंने घी घर से नहीं लाने दिया, एक बार भी। एक बार मैं लेके गया, आंटी ने खुद अपने हाथों से फेंक दिया कि जब तक तू यहाँ है तो हमारा बेटा है। 5 साल मैं एथलीट था, मैं बहुत सारा घी भी सभी खूब पेल के खाता था पहले। आप बिलीव नहीं करोगे, 5 साल तक मुझे ना एक बूंद घी घर से ले जाना पड़ा। बताओ, वो इतने अच्छे मेरे भी दोस्त हैं हरियाणा से, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। उनके घरों में जाना, कोई भी त्योहार हो, आंटी खुद बुलाती थी। अपने बच्चों से ज़्यादा मुझे प्यार करती। मेरे 2 बहुत क्लोज फ्रेंड थे जिनके घरों में जाता था मैं। आज भी जब भी मैं दिल्ली आता हूँ या टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ उनसे मिल के आऊँ, आंटियों से। वो अपने बच्चों से, क्योंकि उनको ये लगता था उनके बच्चे शरारती हैं, ठीक है, और मैं MP से था, थोड़ा मेरा बोलने का तरीका, मेरा बोलने का लहजा और एक डिफरेंट था, तो उन्हें लगता था ये शरीफ है, ये शायद हो सकता है कि हमारे बच्चों को भी शरीफ कर दे, सुधार दे। वो तो नहीं सुधरे एक्चुअली, आज तक नहीं सुधर पाए, ना मैं कर पाया। ये है द बेस्ट ऑफ द रिच, जहां मिलेंगे आपको सारे अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस, यूनिक आइडियाज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, फन, कंट्रोवर्सीज, इमोशन, ड्रामा, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में। So to fill your feed with the rich content, subscribe कीजिए The Rich Clips and share it with your friends also on WhatsApp groups and enjoy.